बैक टू ऑनलाइन क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे लेटर टू एन ऑथर, एक लेखक को पत्र। यहाँ पे हम हर बच्चे का कोई ना कोई आइडल होता है जिसे वो उसके जैसा बनना चाहता है। तो इस चैप्टर में एक लड़की है जिसका नाम रोजी है। वो एक ऑथर की तरह बनना चाहती है जो जिसने लिखा है ये। वो एक लेटर लिखती है उसे और बताती है कि वो क्या चाहती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पैथ रिकॉर्ड्स वाज एन अफ्रीकन अमेरिकन आर्टिस्ट। अफ्रीकन अमेरिकन आर्टिस्ट वो होते हैं जो ब्लैक अमेरिकन होते हैं, जो निग्रो जाति से होते हैं, लेकिन उनकी जो नेटिव होती है वो अमेरिका की होती है। तो फैथ रिकॉर्ड्स एक अफ्रीकन अमेरिकन आर्टिस्ट थे, कलाकार थे। उन्हें पेंटिंग करना कपड़े पर बहुत ही अच्छा लगता था। द स्टिचेस दिस पीसेस टुगेदर इनटू द शेप ऑफ द पैलेट्स। वो मतलब इनको आपस में सील कर, जो टुकड़े होते थे उनको आपस में सील कर एक रज़ाई, एक कंबल का लुक दे देते थे। और हर पिक्चर्स द मेड अ इंटरेस्टिंग स्टोरी। और उसकी जो पिक्चर्स होती थी, जो चित्रण होता था, वो काफ़ी रोचक कहानियाँ बनाती थी। चिल्ड्रंस लव टू रीड हर स्टोरीज। बच्चे उसकी कहानियों को बड़े मज़े से पढ़ते थे। Patrick Golds also worked as professor of an art in the University of California. अब वो कैलिफोर्निया में एज ए प्रोफेसर काम करती थी आर्ट के। तो यहाँ पर एक बच्चे ने उनको एक पत्र लिखा। उस पत्र में क्या लिखा उस बच्चे ने, देखिए। डियर पैथरिक गोल्ड्स, प्यारी पैथरिक गोल्ड्स, हाय, माय नेम इज़ रोजी। आई एम इन द फोर्थ ग्रेड्स. Our teachers, Mr. Baxter, told us about your life. We learned about how you started drawings and writing story for the children's. Mrs. Baxter said we could write to you. यहाँ पे वो लड़की कहती है कि हेलो, मेरा नाम रोज़ी है, मैं फोर्थ क्लास में पढ़ती हूँ और मेरी टीचर मिसेस बैक्टर ने आपकी ज़िंदगी के बारे में मुझे बताया है। हमने सीखा कि आपने किस तरीके से ड्राइंग की और स्टोरी को ड्राइंग्स में ढाला है बच्चों के लिए। और मिसेस बैक्टर ने बताया कि हम आपको पत्र लिख सकते हैं। वी लर्न दैट यू हैड टू अस्थमा व्हेन यू वर लिटल. मैनी टाइम्स यू couldn't गो टू स्कूल. यू हैड टू स्टे इन द बेड्स. हमें सिखाया गया है, बताया गया कि आपको जब आप बहुत छोटी थी तो आपको अस्थमा थी। अस्थमा सांस की बीमारी होती है। तो और इसकी वजह से आपको कई बार स्कूल नहीं इसकी वजह से आप कई बार स्कूल नहीं जा सकती थी और आप बेड पर ही रहती थी, बिस्तर पर ही रहती थी। सेम टाइम आई एम 6 2. आई कांट गो टू स्कूल. आई लाइक टू ड्रॉ एंड मेक थिंग्स विद द क्लॉथ जस्ट लाइक यू. कई बार मैं भी स्कूल नहीं जा पाता, बीमार होती हूँ और मैं भी स्कूल नहीं जा पाती हूँ। मैं भी आपकी तरह ड्राइंग करती हूँ और कपड़े से अलग अलग चीज़ें बनाती हूँ। Our teacher said your mom was a dressmaker. She helped you learn to sew. My mom says sewing bits of cloths together is called the piecing or patching. Lot of people make call it this way. हमारी टीचर ने बताया, हमारी आवर टीचर बोले ना वहाँ पे, तो हमारी टीचर ने बताया कि आपकी माँ एक ड्रेस मेकर थी और वो आपकी सिलाई में मदद करती थी सीखने में। तो इसी तरीके से मेरी माँ ने मुझे बताया है कि जो कपड़े के टुकड़े होते हैं उनको इकट्ठा करना पीसिंग कहलाता है, पैचिंग कहलाता है, उनको जोड़ना कहलाता है। और बहुत सारे लोग इस तरीके से रज़ाई या कंबल बनाते हैं। Our teacher said your drawings are called painting stories quillets. I learned they are called the tankas also. Tankas means a drawing of painting on cloths. It is so easy to carry your paintings. You can just roll them and carry anywhere you like. हमारी टीचर ने बताया कि आप इस तरीके से ड्राइंग करके एक कहानियों का कंबल बनाती थी और इससे मैंने सीखा कि उन्हें टांका कहते थे। टांका एक ड्राइंग होती है या पेंटिंग होती है जो क्लॉथ पे की जाती है, कपड़े पे की जाती है। इससे क्या होता है, उसको जो आपकी पेंटिंग है उनको लाना और ले जाना बहुत ही ईजी हो जाता, आसान हो जाता है। उनको जस्ट रोल किया, उनको मतलब फोल्ड किया और अपने साथ कहीं भी ले जाओ जहाँ तुम चाहते हो। I really like to draw too. I want to be a teacher when I grow up.
I learned that you taught at a college. I want to be like you when I grow. कहें कि इस मतलब कि मैं आपकी तरह ड्रॉ करना चाहता हूँ जिस तरीके से है, और मैं भी मतलब एक टीचर बनना चाहूँगी जब मैं बड़ी हो जाऊँगी। और ये सब कुछ सीखने मुझे पता है कि आपने कॉलेज में पढ़ाया है, और मैं चाहती हूँ कि मैं भी आपकी तरह बनूँ जब मैं बड़ी हो जाऊँ। आई हैव वन ऑफ योर बुक्स, इट नेम इज़ काउंटिंग टू तारा बीच। मेरे पास आपकी एक किताब है जिसका नाम है काउंटिंग टू तारा बीच। आई लव द पिक्चर पेंटिंग ऑन इट्स कवर्स, इट इज़ माई फेवरेट पिक्चर। मुझे इसके जो कवर पे बाहर की तरफ जो कवर है उस पे जो पिक्चर है वो बहुत अच्छी लगती है, वो मेरी सबसे प्यारी सबसे मनपसंद पिक्चर है, तस्वीर है। इफ़ आई लिव्ड इन अपार्टमेंट आई वुड लाई ऑन ए मैट्रेस ऑन द रूफ एंड pretends to fly just like the girls in your story did। जब मैं किसी अपार्टमेंट में रहना जाऊंगी तो वहाँ पे एक मैट्रेस पे लेट के छत के ऊपर तो उसी तरीके से उड़ना चाहूँगी जैसे ही आपकी कहानियों में वो लड़की उड़ती है। प्लीज़ राइट मोर स्टोरी अबाउट व्हेन यू वर ए लिटिल गर्ल। प्लीज़ और कृपया करके और बहुत सारी स्टोरियाँ कहानियाँ लिखिए जब आप छोटी थी उसके बारे में, एक छोटी लड़की के बारे में। लाइक द गर्ल्स योर स्टोरी, जैसा कि आपकी कहानी की जो लड़की है। आई ऑलवेज से टू माई सेल्फ, मैं हमेशा अपने आप से कहती रहती हूँ, इफ़ आई रियली रियली वांट टू, आई थिंक आई कैन डू एनी थिंग्स। ये वास्तव में हूँ मैं हूँ जो मैं इस काम को कर सकती हूँ। मैं सोचती हूँ। योर फ्रेंड रोज़ी, आपकी दोस्त रोज़ी। आई होप कि आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। सो थैंक यू, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।